हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लर्न विद आर्यन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो मैं मानता हूं कि आप क्लास 10 के एक स्टूडेंट हैं और आप ये मानते हैं कि आप और बेटर हो सकते हैं और अपने रिजल्ट को भी और बेटर कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हर टाइम होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक पूरा स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर एक टॉपर है। ये वीडियो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगी, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो इस वीडियो की अब टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है स्ट्रैटेजी टू स्कोर योर बेस्ट रिजल्ट इन क्लास 10th। मतलब कि आप अपना ही बेस्ट रिजल्ट कैसे कर सकते हो 10th में। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 98% कैसे स्कोर करेगा क्लास 10th में, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा। मैं ये बता रहा है कि मेरी वीडियो को देखने वाला हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट कैसे दे सकता है क्लास 10th में। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। और बात कुछ ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें 10th के बाद 11th में कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन सी स्ट्रीम लेनी है। वो बस ऐसा होता है कि 80% के ऊपर आ गया तो फिर साइंस लेनी है, और 80% के नीचे तो कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेकर के उन्हें आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले समझना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है 11th में। उस हिसाब से मैं आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। ठीक है, अब आपको चूज़ करना है कि आप इन तीनों कैटेगरीज में किस में लाई डाउन करते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आपको अलग अलग मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे आगे। ठीक है, ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बुक्स। अब आपको क्लास 10th में कौन कौन सी बुक्स सॉल्व करनी है, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक नहीं, कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो जिन कैटेगरी में मैंने अभी आपको डाला है, ए, बी और सी। ओके, तो पहले चलते स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। अगर आप एक स्टूडेंट हो PCM यानी कि ए कैटेगरी के, तो आपको एक RD शर्मा लेनी है। अगर आप PCB या फिर आर्ट्स कॉमर्स हो तो आपको एक RS अग्रवाल ले लो, आपका आराम से काम चल जाएगा। ओके, अब चलते साइंस की तरफ। अगर आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग से कोई बुक नहीं है तो आप आराम से ये बुक रख सकते हो, एस चांद की। ठीक है, ये मैं एस चांद की बुक क्यों रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मतलब हर चैप्टर में आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि लैंग्वेज ईजी है और साथ ही साथ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ये बुक रख सकते हो। और आगे चलते लैंग्वेज पेपर की ओर, इंग्लिश और हिंदी। अब ऐसे आपको लिटरेचर पार्ट के लिए ऐसे कोई अलग से बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका अगर ग्रामर वीक है तो आप गोल्डन की बुक रख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी की। मतलब कि उस बुक का ही नाम गोल्डन है, इंग्लिश और हिंदी की दोनों के लिए आती है। उसके अंदर लिटरेचर भी कवर है, लेकिन ग्रामर के लिए आप उसको रख सकते हो। आगे चलते सोशल साइंस की ओर। अब सोशल साइंस में आपको ऐसी कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप NCERT रख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो NCERT की हेल्प बुक साथ में रख सकते हो, आपका ये काम हो जाएगा। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। ठीक है, तब मैथ्स को आपको RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, जो भी आप जिस कैटेगरी में लाई करते हो, आपको कितनी बार ख़त्म करनी है। तो अगर आप मैक्स टू मैक्स 2 बार इस पूरी, अगर RD शर्मा की बात करें, इस पूरी बुक को 2 बार ख़त्म कर दो तो काफ़ी है। और RS अग्रवाल भी अगर आपके पास है तो वो भी 2 बार ख़त्म कर दो, काफ़ी है। अब आप पहली बात सोच रहे होंगे कि इतनी मोटी बुक एक बार ख़त्म करने को मेरी हालत ख़राब हो जाए, मैं 2 बार कैसे करूं। ठीक है, तो मैं बता दूं, क्लास 9th की जो RD शर्मा है ये इससे कुछ खास मोटी नहीं है, उसका भी वेट और ये ऐसा ही है। मैंने 3 बार ख़त्म कर दी, मेरे को पता भी नहीं चला। ठीक है, मतलब कि आप बस खेल खेल में बना दोगे, बस एक बार स्टार्ट तो करो, हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बस आप स्टार्ट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। ओके, आगे चलते साइंस वाले पेपर में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब कि आप तीनों कैटेगरीज में से किसी भी हो, आपको इस बुक को 3 बार पढ़ना है, तीनों बुक को 3 बार अच्छी तरीके से। अब अच्छी तरीके से मतलब कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह सारे बनाने हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस बनाने हैं और थ्योरी पढ़नी है वगैरह जो भी है। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, आगे चलते सोशल साइंस पेपर की ओर। अब सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये वाले जो पार्ट हैं ये पूरी तरीके से आपका याद करने वाला पार्ट है। तो इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी बार बुक कंप्लीट की, इसमें बस ये डिपेंड करता है कि आपने पूरे सिलेबस का कितनी बार रिवीजन किया। ठीक है, तो समझ रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिविजन्स बस डालने हैं। ठीक है, 5 से 6 रिविजन्स काफ़ी हो जाते हैं।
पूरी की पूरी बुक है, ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब आगे चलते हैं लैंग्वेज पेपर की ओर। अब लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और हिंदी, इसका लिटरेचर पार्ट में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप बस रोज़ 15 से 20 मिनट कोई एक कहानी पढ़ते जाओ, आपका पूरा का पूरा लिटरेचर ही कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात ग्रामर, आप ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। गोल्डन बुक से आप कम से कम वो गोल्डन वाली ग्रामर का पोर्शन कम से कम आप 2 बार कंप्लीट करो। और दूसरी बात, लैंग्वेज पेपर में नंबर इसलिए नहीं कटते कि आपको कुछ आता नहीं है, आपके नंबर इसलिए कटते कि आपको लिखना नहीं आता, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। आपको कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें आपके नंबर इम्प्रूव होंगे, ओके। आई होप आपको समझ आ गया हो। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल से मेरा क्या मतलब, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर्स तक पढ़ना है एक पर्टिकुलर डे में, ठीक है। अब तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक। अगर आप कैटेगरी ए हो, मतलब PCM आपको लेना है 11th में, तो आप RD शर्मा ले सकते हो। RD शर्मा को आपको 1 आवर से लेकर के 1 आवर 30 मिनट तक आपको, मतलब कि आप 1 घंटे से स्टार्ट करो, 1 आवर 30 मिनट तक रोज़ बनाओ, ठीक है। मतलब ये मिनिमम है, मतलब आप इतना कर लो आराम से, आपका जो मैंने बोला कि आपका जो भी बुक है वो 2 बार कंप्लीट आराम से हो जाएगा। और मतलब कि इस बात को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, 3 बार हो जाएगी आराम से, ठीक है। और सेम चीज़ आपके, और फिर आगे अगर आप कैटेगरी B या फिर C में हो, PCB या फिर आर्ट्स कॉमर्स, तो आप 1 घंटे रोज़ पढ़ो, आपका आराम से 2 बार 3 बार भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी छुट्टियाँ ले ली तब भी आपके पास 3 बार करने का टाइम है, ओके। आगे चल देते हैं हम लोग सोशल साइंस पेपर की ओर। सोशल साइंस में आपके पास 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। अब क्या है, आपको रोज़ 1 घंटे देने हैं एक सब्जेक्ट में, मतलब कि आपको रोज़ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और दोनों पे 1-1 घंटे देने हैं, ओके। मतलब कि आज पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो बाकी दिन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं हम लोग साइंस पेपर की ओर। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और दोनों 1-1 आवर पढ़ने हैं। मतलब कि आज आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा, दोनों 1-1 आवर, फिर अगले दिन आपको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ओके, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं लैंग्वेज पेपर की ओर। लैंग्वेज पेपर में आपको करना क्या है, आपको 30 मिनट देने हैं एक सब्जेक्ट को, मतलब कि सब्जेक्ट, मतलब कि आप हिंदी पढ़ ली 30 मिनट, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ लिए 30 मिनट, मतलब कि रोज़ आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, 30 मिनट आराम से पढ़ लो। अभी आप ग्रामर पढ़ रहे हो या फिर लिटरेचर, ठीक है, ये आप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट करता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो मैंने आपको टाइम बताया, ये वो टाइम नहीं है जो आप ऑनलाइन क्लास में सामने सामने बैठे हुए हो और आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये वो टाइम है जब आप खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये वो टाइम है जब आप केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हो, ये वो टाइम है जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना रहे हो, ये वो टाइम है जब आप मैथ्स के सम बना रहे हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं ये कौन सा टाइम है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं आपको टाइम टेबल बताया ये प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, ठीक है। मान लो आप 8 घंटे सोते हो दिन का, ठीक है, 1 घंटा आपका पूरा खाने में चला गया, ठीक। 4 घंटे आपकी ऑनलाइन क्लास मान लो, 4 घंटे से ज़्यादा होती नहीं, ठीक है। फिर 4 घंटे आपने वेस्ट कर दिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, यूट्यूब, जहाँ पे आपने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। फिर आपके पास कितने हो गए, 8, 4, 12, 4, 16, 17 घंटे हो गए, बचे कितने, 7 घंटे। अब मैं आपको बोल कितने रहा हूँ, चला गिन लेते हैं, ठीक है। मैथ्स का 1, साइंस के 2, ठीक है, फिर सोशल साइंस के 2, फिर 1 घंटा आपको लैंग्वेज पर, कुल मिला के आपको पास 7 घंटे हैं। मैं आपको 6 घंटे पढ़ने बोल रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप इसको आराम से अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, ओके। तो मैं अब एक समरी बताने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो से आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पहले तो अपना एक देखना होगा कि आपको 10th के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। फिर आगे आपको चूज़ करना है कि आप किस कैटेगरी में हो। फिर आपको बुक्स देखनी है, फिर आपको देखना है कि आप बुक्स को कितनी बार कंप्लीट करोगे। फिर आपको देखना है कि आपको रोज़ पर्टिकुलर डे पे किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ाई करना है, ठीक है। ये सब तो बात हो गई, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कि आपको कंसिस्टेंसी से काम करते रहना होगा, रोज़ पढ़ाई करती रहनी होगी, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे जो आपने अभी देखा है, ठीक है। मतलब कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्लास 10th में, ठीक है। मतलब कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हो, बस ये पॉइंट्स देख लिए और उसके बाद ठीक है भाई कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। कुछ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस एक बार तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
अगर आप ऐसा रवैया रखोगे, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है और एक पॉजिटिव नेचर से इस अप्रोच को आगे लेकर के जाना है और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखना है, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छे से इम्प्रूव होगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।